रोहन्स आंसर 3। रोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हवेली की हवा भारी लग रही थी, जैसे कोई अनदेखी आंखें उसे देख रही हों, इंतजार कर रही हों। उसने अपने दिमाग में सारी बातें दोहराईं। वे चित्र, गायब दरवाजा, बदलता हुआ मकान और आखिरी पेंटिंग। और फिर उसे समझ आ गया। उसकी आंखें विद्रोह की तीखी नजरों से मिलीं। यह हवेली भूतिया नहीं थी। रोहन ने धीरे धीरे लेकिन पूरे विश्वास के साथ कहा, यह जीवित थी। विद्रोह स्थिर रहे, पत्थर की तरह निश्चल। रोहन ने आगे कहा, यह हवेली भूतों को कैद नहीं करती थी, यह लोगों को समेट लेती थी। यह उन्हें देखती थी, उनकी कहानियां सीखती थी, उनके डर और यादों को जानती थी। और जब यह पर्याप्त जान जाती थी, यह उन्हें अपना हिस्सा बना लेती थी। यही कारण था कि पेंटिंग्स बार बार दिखाई दे रही थीं। यही वजह थी कि अर्जुन को हर जगह अपनी ही तस्वीरें दिख रही थीं। हवेली उसे अपने अंदर समा रही थी। विद्रोह के नकाब के पीछे एक हल्की झलक उभरी। यह स्वीकृति थी। रोहन ने एक गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आवाज में कोई झिझक नहीं थी। वह आखिरी पेंटिंग जो उसने आईने में देखी थी, वह बस एक प्रतिबिंब नहीं था, वह खुद अर्जुन था। वह इस हवेली का एक हिस्सा बन चुका था, ठीक वैसे ही जैसे उससे पहले और भी लोग बन चुके थे। यह हवेली सिर्फ उन्हें याद नहीं रखती थी। कमरे में एक गहरी भारी खामोशी छा गई। यह सुनिश्चित कर देती थी कि उन्हें कोई और कभी याद न करे। विद्रोह कुछ पल तक स्थिर रहे, जैसे समय ठहर गया हो। फिर वह हल्का सा हंसे, एक गहरी रहस्यमयी हंसी जिससे हवा में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। बहुत चतुर हो रोहन। विद्रोह ने हाथ हिलाया और एक तीसरी सुनहरी चाबी मेज पर प्रकट हुई। वह प्रकाश में किसी कैद किए गए सूरज की तरह चमक रही थी। विद्रोह आगे झुके, उनकी आवाज अंधेरे में गूंजती एक रहस्यमयी फुसफुसाहट की तरह थी। तुमने तीनों पहेलियों का उत्तर दे दिया। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। रोहन ने गहरी सांस ली, लेकिन उसके हाथ अब भी ठंडे थे। उसकी उंगलियां चाबियों के ऊपर मंडरा रही थीं, लेकिन उसने अभी तक कोई नहीं उठाई। विद्रोह की आंखें अब भी रहस्यमयी थीं, उनकी भावनाएं नकाब के पीछे छुपी हुई थीं। फिर उन्होंने कहा, और अब तुम्हारा अंतिम निर्णय। रोहन का गला सूख गया। तीन चाबियां, तीन दरवाजे, लेकिन केवल एक ही तुम्हें वास्तव में मुक्त करेगा। हवेली के साए जैसे हिलने लगे, अंधेरे से निकली अदृश्य हथेलियों की तरह। सोच समझकर चुनो, रोहन। रोहन का चुनाव। रोहन की उंगलियां तीन सुनहरी चाबियों के ऊपर मंडराने लगीं। हल्की दिया रोशनी में वे ठंडी और चमकदार दिख रही थीं। तीन चाबियां, तीन दरवाजे, लेकिन सिर्फ एक ही था जो उसे आजादी देगा। विद्रोह चुपचाप देख रहे थे। उनका मुखौटा रहस्यमयी और भावशून्य था। हवेली का वातावरण भारी लगने लगा, जैसे घर खुद उसकी पसंद का इंतजार कर रहा हो। रोहन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। यह भी परीक्षा का हिस्सा था। पहेलियां ही उसकी बुद्धि की परीक्षा थीं, लेकिन यह उसके सहज ज्ञान इंस्टिंक्ट की परीक्षा थी। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। वह हर कहानी को याद करने लगा। पहली कहानी उस गांव की थी जो मौन में खो चुका था, जहां लोग फंस चुके थे क्योंकि वे खुद को पहले ही खो चुके थे। दूसरी कहानी एक शापित आईने की थी, जहां वास्तविकता एक पल में बदल सकती थी। तीसरी कहानी एक हवेली की थी जो लोगों को निगल जाती थी, उन्हें यादों में बदलकर हमेशा के लिए कैद कर लेती थी। और तभी उसे एहसास हुआ। विद्रोह ने कभी यह नहीं कहा था कि गलत दरवाजा उसे मार देगा। उन्होंने सिर्फ कहा था कि सिर्फ एक दरवाजा उसे मुक्त करेगा। तो इसका मतलब था कि बाकी दो उसे यहां हमेशा के लिए कैद कर लेंगे। रोहन ने आंखें खोली। उसकी नजर तीसरी चाबी पर टिक गई। यह हवेली लोगों को इकट्ठा करती थी, उन्हें अपना हिस्सा बना लेती थी। लेकिन हर चीज का एक नियम होता है। अगर हवेली याद रख सकती थी, तो यह भूल भी सकती थी। उसने तीसरी चाबी उठाई और आखिरी दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे का हैंडल बर्फ की तरह ठंडा था। विद्रोह की आवाज हल्की और रहस्यमयी थी। क्या तुम निश्चित हो? रोहन ने बिना रुके जवाब दिया, हाँ। दरवाजा चरमराते हुए खुला। सामने सिर्फ अंधकार था, असीम, अंतहीन, एक ऐसा अंधेरा जो हवेली की सीमाओं से कहीं बड़ा था। क्षण भर के लिए रोहन का दिल तेजी से धड़क उठा। क्या उसने गलत चुनाव कर लिया था? फिर उसने उसे देखा। एक हल्की सी झिलमिलाहट, जैसे रेगिस्तान में कोई मृग तृष्णा। बाहर की दुनिया का हल्का सा आभास। वापसी का रास्ता। रोहन ने कदम बढ़ाया। हवेली ने एक गहरी थरथराती हुई सांस छोड़ी, जैसे सदियों बाद कोई पुरानी आत्मा जागी हो। दीवारें कांप उठीं, हवा हल्की होने लगी
और फिर हवेली ने उसे भूल गया। रोहन लड़खड़ाया और फिर ठोस जमीन पर जा गिरा। गर्म रेगिस्तानी हवा उसके चेहरे से टकराई, सुखद, वास्तविक। उसने मुड़कर देखा। हवेली गायब हो चुकी थी। पीछे सिर्फ एक वीरान घाटी थी जो चांदनी में नहाई हुई थी। वह मुक्त था। अंतिम अध्याय दूर, एक ऐसी जगह जो अब अस्तित्व में नहीं थी। विद्रोह जलती हुई मोमबत्तियों की रोशनी में खड़े थे। हवेली फिर से शांत हो चुकी थी। फिर एक दीवार पर, जहां पहले कुछ नहीं था, एक नई पेंटिंग टंगी हुई थी। सोने की नक्काशीदार फ्रेम में एक आदमी का चित्र। वह दरवाजे के किनारे खड़ा था, दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ। विद्रोह हल्के से मुस्कुराए। उनकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। बहुत बढ़िया खेला रोहन। मोमबत्तियों की लौ कांप उठी और हवेली ने एक बार फिर याद करना शुरू कर दिया। एक नई कहानी और नए लोगों के लिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक के लिए कमेंट करें।